आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडीसी के हवाले से, ज़फ़र अब्बास के हवाले से। उनके हवाले से बाज़ बातें जो है वो की जा रही हैं और इस वक्त जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ज़फ़र अब्बास और जेडीसी, क्योंकि रोज़ाना तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो उनकी वीडियोस हैं वो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और वो रोज़ाना तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो जेडीसी को और ज़फ़र अब्बास को मिल रहे हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा इस उनके हवाले से मनफी बातें की जा रही हैं। शुतुरमुर्ग़ का बहुत ज़्यादा जो है वो तस्करा किया जा रहा है कि शुतुरमुर्ग़ पुलाव उन्होंने खिलाया तो ये क्यों खिलाया। और मैं बहुत हैरान हुआ, एक ऐसे साहब जो कि जो है वो सियासी वीडियोस बनाते हैं, तो अब उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ शुतुरमुर्ग़ पुलाव पर जो है वो तनकीद की और बताया कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में एनजीओस को कौन लोग जो हैं वो पैसे देते हैं और क्यों देते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो सियासी चीज़ जो उन्वानात होते हैं उस पर बात करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, हमें भी अपनी राय जो है वो देनी चाहिए है ज़फ़र अब्बास के हवाले से और जेडीसी के हवाले से। आज के हम जिस माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल में, इस दौर में लोग माशी मुश्किलात का इतना ज़्यादा शिकार हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अब दौर ऐसा आ गया है कि भाई भाई से नहीं मिलता है, बच्चे वालिदैन से नहीं मिलते हैं, अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं लोग उससे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो मिलेंगे तो ख़र्चा होगा, जाएंगे तो पेट्रोल लगेगा, फिर वो लोग आएंगे तो खाना खिलाना पड़ेगा। तो अब लोग बस अपनी फैमिलीज़ के अंदर ही महदूद होकर रह गए हैं, क्योंकि मुश्किलात लोगों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले जो लोग महीने में 10 दफ़ा जो है वो गोश्त खाते थे, अब उन्होंने 5 दफ़ा वो गोश्त खा रहे हैं। पहले जिन घरों में मासियाँ आती थीं, अब वो मासियाँ नहीं आती हैं, वहीं पर ख़वातीन ख़ुद जो है वो अपने काम कर रही होती है। अब मैं ये देखता हूँ आजकल कि जो ब्रिज हैं कराची के, उसके नीचे रात को आपको बड़ी तादाद में लोग सोते हुए नज़र आएंगे। तो मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा भाई आप जो है वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब बताते ये हैं कि भाई अब पिछले 3-4 महीने से हालत ऐसी हो गई है कि हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो ख़र्चा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर हम 5-5, 6-6 हज़ार रुपये अपनी जो टैक्सी, अपनी जो बसों के किराए में दे देंगे तो फिर हम अपने घर क्या भेजेंगे। तो इसलिए हम यहाँ दिन में काम करते हैं चपड़ासी का, गार्ड का और अपना चौकीदारी का, और उसके बाद फिर हम रात को आके यहीं सो जाते हैं, सुबह उठ के दोबारा चले जाते हैं। तो अब हालात ऐसे हो गए। ऐसे हालात में अगर कोई बंदा चंद 100 अफराद की भी अगर देखभाल कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जेडीसी तो चंद 100 अफराद की नहीं, जेडीसी तो चंद हज़ार अफराद की नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में अफराद की माहाना बुनियाद पर मावनत कर रहा है। लोग आते हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और देखें, आप तनकीद करें, मैं उस पर आऊँगा शुतुरमुर्ग़ पुलाव पे, लेकिन मैं पहले आपको एक बुनियाद बताना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जेडीसी काम क्या क्या कर रही है। और आज के दौर में अगर कोई बंदा 10 बंदों की भी अगर किफ़ालत करता है, अगर सपोर्ट करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जेडीसी तो आप देखें, जो उनका आईटी सेंटर है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग इनरोल हैं, लोग पढ़ रहे हैं और इसकी वीडियोस मौजूद हैं। जेडीसी के आप स्कूल में जाएं, कई 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें उनकी वीडियोस मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जिसमें एक ही बंदा आता है और वो रोज़ाना बोलता है हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, आप उसमें जाएं, उसकी वीडियोस को देखें, आप डायलिसिस सेंटर को देखें। और पाकिस्तान में तो मेडिकल का एक इतना बड़ा मसला है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारे एक अजीज़ जो है वो बीमार हो गए, तो उनके इलाज पर कि इलाज उनका किस तरीके से कराना है, क्या ऑपरेशन कराना है या फिर उनको मेडिसिन पे देना है, सिर्फ इस मसले को देखने के लिए डॉक्टरों पर उनके 6 लाख रुपए लग गए हैं। और अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि उनके इलाज को आगे प्रोसेस किस तरह से करना है, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक अपनी लाइन देता है और अपने टेस्ट कराता है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जेडीसी ने डायलिसिस सेंटर जो है वो खोला है, जिसमें लोग बड़ी तादाद में लोग आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डायलिसिस कराते हैं।
अब मसला ये है कि ये एक बहुत बड़े काम है, और एक इदारा आया 15 साल में और उसने आते के साथ ही वो छाता ही गया। उनकी स्पीड बहुत है। ज़फ़र अब्बास क्योंकि माशाल्लाह से बोलने में भी बहुत माहिर हैं, फिर जो उनकी एक बहुत अच्छी काबिलियत है वो ये है कि वो इवेंट बना लेते हैं। ये हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता है। आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े काम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके काम को पहचाना जाए, उनको माना जाए, लेकिन वो इवेंट नहीं बना पाते हैं। तो ज़फ़र अब्बास की ये क्वालिटी है कि वो इवेंट बनाते हैं। फिर पाकिस्तान में देखें, सैलानी काम कर रहे हैं, बशीर फारूकी साहब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन काम कर रही है, अखुवत फाउंडेशन काम कर रही है, इंडस अस्पताल काम कर रहा है, शौकत खानम काम कर रही है। तमाम इदारे जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इन इदारों की सपोर्ट करें। हम ऐसे ही अपनी एक कमेंट्स करने के लिए, फेसबुक पे रेटिंग्स लेने के लिए किसी इदारे के खिलाफ मनफी बात ना करें जब तक कि हमारे पास सबूत ना हो। अगर सबूत है तो फिर तो आप बात करें कि भाई इन साहब ने ऐसा किया है, इन साहब ने ऐसा किया है। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर हमें उन इदारों पर तनकीद नहीं करना चाहिए जिनसे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम उस इदारे पर, उस शख्स पर तनकीद नहीं करते हैं जो कि उस इदारे को चला रहा होता है, बल्कि हम जो लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं, हम उनके मसाइल को हल होने में रुकावट डाल रहे होते हैं। तो हमें जब तक सबूत ना हो, मैंने गुज़िश्ता रोज़ मैं आपको बताऊं, मैं बहुत हैरान हुआ, एक साहब हैं वो सियासी वीडियोस बनाते हैं, तो वो इस बात पे तनकीद कर रहे थे कि शुतर मुर्ख पुलाव जो है वो क्यों खिलाया गया, ये तो गरीबों को आप इस तरीके से ना करें। अच्छा, अब इस जो ये मामला है ना कि आप गरीबों को खिलाएं या ना खिलाएं, ये एक अलग चैप्टर है। इस पर तो एक अलग डिबेट है। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी लोग कराची में आते हैं बाहर से, और बाहर से आके वो यहाँ पर अपना कोई काम काज नहीं करते हैं, लोग नशा करते हैं और दिन में आते हैं, फ्री दस्तरखानों पे खाते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। अच्छा, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अब जो बंदा खिला रहा है वो आपसे तो नहीं कह रहा ना कि भाई आप पैसे दो, ये उसकी अपनी एक सवाबदीद है, ये उसका एक अपना करना है कि वो खिला रहा है। अब जो जेडीसी के अफ्तार है उसमें कौन लोग खिला रहे हैं? देखिए, जीएफएस इत्तफाक ऐसा है कि इरफान वाहिद साहब को मैंने पहली दफ़ा ही देखा, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं अभी तक तो गया भी नहीं हूं, और मेरी आज कोशिश है कि मैं आज जाऊं दस्तरखान। लेकिन जो वीडियोस में देखता हूं, उन्हीं वीडियोस में मैंने जीएफएस के जो मालिक हैं इरफान वाहिद, उनको देखा। और मैं उनके लंगर के हवाले से आपको बताऊं कि जुम्मे के जुम्मे वो बहुत बड़ी तादाद में लंगर कराते हैं, और पूरे रमज़ान में हर रोज़ उनकी तरफ से लंगर कराया जाता है। और ये लंगर सिर्फ जेडीसी में नहीं होता है, बल्कि उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर होता है। और क्योंकि मैं एक ऐसे काम से मेरा एक और काम भी है, तो इसलिए मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लंगर कराते हैं। और अब तो उन्होंने गुज़िश्ता रात ये बात भी बताई कि भाई ये कोई ऐसा सदका खैरात का पैसा नहीं है, ये तो हम जो पैसा अपने घर पे लगाते हैं उसी अपनी खुशी से, वही उसी पैसे से हम ये लोगों को लंगर कराते हैं, लोगों को सैरी कराते हैं और सवाब कमाते हैं। अब गुज़िश्ता रात जो है वो एक साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में लोग अपने काले पैसे को सफ़ेद करने के लिए ऐसे लंगर कराते हैं और एनजीओज़ को देते हैं, और वो एनजीओज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे उनका कहने का मकसद ये था कि जो 2 नंबर पैसा है एनजीओज़ के ज़रिए उस पैसे को 1 नंबर किया जाता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार इस मुल्क में तो कोई पूछने वाला नहीं है, लोग अरबों रुपए खा के बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नई लाइन लेके आए हैं कि इस तरीके से लोग जो है वो अपने काले पैसे को जो है वो वाइट मनी में तब्दील करते हैं। देखते हैं कि जेडीसी को तो पाकिस्तान के बाहर से बहुत ज़्यादा डोनेशन आ रहा है, और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये कौन लोग हैं जो दे रहे हैं।
دیکھیں اب گزشتہ رات جن صاحب نے سحری کروائی ہے ان کا نام ہے تنویر احمد. اب تنویر احمد ایک امریکی شہری ہیں جنہوں نے سیالکوٹ میں جے ڈی سی کا ڈائلیسس سینٹر بھی جو ہے وہ کھولا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ان کا ایک اور بات بتاؤں کہ انہوں نے پاکستان کی ایک یونیورسٹی کو، غالباً اس کا نام نسٹ ہے یا کوئی اور ہے، اس کو انہوں نے $9 لاکھ یا $9 ملین کا ڈونیشن دیا ہے. اب اگر کوئی بندہ اتنا ارب پتی ہے اور اپنا وہ ڈونیشن کسی کو دیتا ہے تو اور وہ اپنی خوشی سے 10-15 ہزار لوگوں کو سحری کرا دیتا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس میں وہ کریں، ہم اس بات پہ تنقید کریں کہ بھائی شتر مرغ کیوں. بھائی تنقید تو 1000 چیزوں پہ ہو سکتی ہے. تنقید تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ فرائیڈ آئٹم کیوں کھلاتے ہیں، فرائیڈ آئٹم سے تو لوگوں کو جو کولیسٹرول ہے وہ بڑھ رہا ہے، آپ نہ کھلائیں. تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ایسے کہ اس کو جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا اس کے اور دیگر مسائل ہیں، تو آپ ثبوت کے ساتھ لا کر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور بغیر ثبوتوں کے کم سے کم فلاحی جو ادارے فلاح انسانیت کا کام کر رہے ہیں ہمیں اس حوالے سے تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سب کا دستے بازو بننے کی کوشش کرنی چاہیے. چاہے پاکستان میں سیلانی ہو، چاہے پاکستان میں اخوت ہو، شوکت خانم ہو، انڈس ہاسپٹل ہو، یہ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں ان سب کی جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی شتر مرغ کھلاتا ہے یا کوئی خرگوش کھلاتا ہے تو بھائی یہ تو اس بندے کی ثوابدید ہے، وہ جو چاہے کھلائے. اس نے آپ سے پیسے نہیں مانگے، اس نے اپنی خوشی سے جو چیز اس کو سمجھ آئی اس نے جو ہے اس کے تحت وہ لوگوں کو کھلایا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ خواہ میں ایک فیس بک پر ہیرو بننے کے لیے اس قسم کی منفی چیزیں جو ہیں وہ چلاتے ہیں. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ ڈائلیسس کے لیے ان کو ڈاکٹروں نے کہا جب وہ یہاں آئے تو وہ کتنے سکون سے ڈائلیسس کرا رہے ہیں جی ڈی سی میں. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے کھانے کا ان کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ تو اس غریب سے پوچھیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ یہاں پر جے ڈی سی میں آ کر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے کہ چیزوں کو سبسیڈائز کریں اور فری میں نہ کھلائیں. میری ایک اپنی سوچ بھی یہ ہے کہ جی ڈی سی کو جس طریقے سے فری آف کاسٹ چیزیں ہیں ان کو وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی تھوڑی بہت وہ اس کے جو ہے پیسوں کو رکھیں. میں امریکہ میں رہا ہوں، وہاں پہ ہم نے چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو دیکھا ہے تو وہ کوئی بھی چیز فری نہیں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ہفتے میں 1-2 بار کھانا وانا بانٹتے ہیں تو وہ فری ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیز ہو اس کو سبسیڈائز کریں. آپ میڈیکل اسٹور کھولیں جگہ جگہ، جو میری ایک سوچ ہے، آپ میڈیکل اسٹور کھولیں اور اس پہ آپ جو دوائیاں ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ پرائس پہ دیں. آپ جنرل اسٹور کھولیں، ان پہ آپ ڈسکاؤنٹ پرائس پہ دیں. لیکن یہ میری سوچ ہے. لیکن اگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ کہوں کہ بھائی ظفر نے تو ہماری بات مانی نہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ تو الگ کام کر رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوں. ہمیں تو اتنی زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا، لیکن ان کو پتا ہو. تو اس لیے ہمیں اپنی جو باتیں ہیں اس کو کسی پر ٹھوسنا نہیں چاہیے، اور چاہیے یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے.